हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए, बीएड परीक्षा 2023 की आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का समय देख ले। जो जीके जीएस की क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे इसी टाइम पे आपको मिलती है। इसके बाद देखिए दोपहर को 2 बजे जो है आपको रीजनिंग की क्लास मिलती है, दोपहर को 2 बजे। और उसके बाद देखिए शाम को जो 4 बजे है कला वर्ग की क्लास मिलती है। और उसके बाद आपको शाम को 7 बजे जो है हिंदी की क्लास मिलती है। तो ये जो क्लासेस है, इस क्लासेस का शेड्यूल है, इसी टाइम पर जो है आपको क्लासेस मिलती है और इसी टाइम पर आपको क्लास में जुड़ना चाहते हो। ठीक ठीक है। पीडीएफ की बात करें तो देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल है, परीक्षा की शिक्षा में हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया। आप यहाँ से जाकर जुड़िए, जो इसका पीडीएफ चाहते हो उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन होता है मैं आपको वहाँ पे देते रहता हूँ, क्लास का जो अपडेट होता है वो भी देते रहता हूँ मैं आपको। तो जाकर वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पे देखिए आपको जुड़ के फायदा होने वाला है। उसी के नीचे देखें तो हमारे इंस्टाग्राम का पेज देगा, उसी डिस्क्रिप्शन के लिंक के नीचे। तो जाकर वहाँ पे देखिए हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। और आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो हमें देखिए जो डाउट सेक्शन बना हुआ है परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम चैनल पर, आप हमें वहाँ पे देखिए अपना डाउट जो है पूछ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक, या तो हमें देखिए डीएम करके, जो परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है वो वहाँ पर डीएम करके आप पूछ सकते हैं आपका जो डाउट होगा। ठीक, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला नंबर है, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर MI-17V5 हादसा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर हुआ, साथी बताइए। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन लक्ष्मण सिंह रावत का हेलीकॉप्टर हादसा दिनांक 8 दिसंबर 2021 को किस स्थान पर हुआ था। साथियों पहला क्वेश्चन हमसे पूछा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका ये हुआ था कुन्नूर, तमिलनाडु में। तो आपका पहला वाला आंसर दिया गया, पहला वाला ऑप्शन दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे देखिए ये वाला पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा करंट अफेयर का ये वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या पूछा, बताएंगे सही उत्तर का। पूछा है आपका भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है, बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की जो रानी है अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है। तो सिर्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर है, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है, बताइए। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी, साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है। तो तीसरे पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना शुरू की है भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। तो जो आपका यहाँ पर बी वाला विकल्प दिया गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया आपका रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली के का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का जो श्रेय है साथियों किसको दिया जाता है। तोडरमल को, अशोक को, अकबर को, चाणक्य को। देखिए तोडरमल को, जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प दिया गया है। चौथे पे आपका राइट आंसर, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का जो श्रेय है तोडरमल को जाता है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पांचवा नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे राइट आंसर का। पूछा गया शून्य शुल्क पर चीनी की आयात की अनुमति किस लाइसेंस नीति के तहत दी जाती है, बताइए। शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की जो अनुमति है साथियों किस लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे पे। तो देखिए खुला सामान्य लाइसेंस के तहत, जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा पांचवे पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, शून्य शुल्क पर चीनी के आयात की अनुमति देखिए आपकी खुला सामान्य लाइसेंस या नीति के तहत दी जाती है। तो जो आपका यहाँ पर टी वाला विकल्प देगा पांचवे पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है। छठा नंबर है, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा।
इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं, बताइए। इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य साथियों? विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन कौन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तीनों हैं, ठीक है, जो आपका यहाँ पे तीनों दिए गए हैं, तीनों आपके जो है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। विदेश सचिव, गृह सचिव, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष है। तो आपका जो बी वाला विकल्प देगा ABC, तीनों के तीनों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछा गया है। 7 नंबर है, पूछा गया आपका मानव शरीर में श्रोणी कंकाल का आकार क्या होता है, बताइए। मानव शरीर में श्रोणी कंकाल का आकार क्या होता है? वर्ग होता है, त्रिकोण होता है, आयत होता है, षटभुज होता है, क्या होता है साथियों, बताइए। तो देखिए त्रिकोण होता है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है साथियों पे आपका राइट आंसर। ठीक है, मानव शरीर में श्रोणी कंकाल का जो आकार है साथियों त्रिकोण होता है, तो बी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विकल्प। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 8वां नंबर है, क्या पूछा गया है? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा साथियों का। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन बना था, बताइए। शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था साथियों, बताइए। देखिए शहजादा शहरयार, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आप कंपेरेटिव। ठीक है, शहजादा शहरयार शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था, जो जहांगीर के बाद वास्तविक शासक बना था। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका शहजादा शहरयार। ठीक है, शाहजहां का सबसे छोटा बेटा था, जो आपका बी वाला विकल्प देगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और जहांगीर के बाद आपका देखिए शासक बना था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन जब चलेंगे क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। 9वां नंबर है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियम तारीख कौन सी है, बताइए। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियम तारीख कौन सी होती है साथियों? 31 जुलाई होती है, 30 नवंबर होता है, 30 सितंबर होता है, 31 अगस्त होता है, क्या होता है साथियों? तो देखिए 30 सितंबर होता है। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 9 पे आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता उसके रिटर्न जमा करने की जो नियम तारीख होती है 30 सितंबर होती है, जो सी वाला विकल्प देगा 9 पे आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलेंगे। क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। 10वां नंबर है, पूछा गया आपका चुनाव आयोग द्वारा किए गए चुनाव के खर्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सच है, बताइए। चुनाव आयोग के द्वारा किए गए खर्चे के बारे में। ठीक है, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव के खर्चे के बारे में हमको बताना है। ठीक है, पहला दिया गया, यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और दूसरा कथन दिया गया, यदि चुनाव केवल राज्य विधानसभा के लिए आयोजित किए जा रहे हैं वह को केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा सामान्य रूप से वहन किया जाता है। तो इसमें से बताइए कौन सा जो कथन है साथियों सही है चुनाव आयोग के द्वारा किए गए चुनाव के खर्चे के बारे में। ठीक है, 2 कथन आपका मैंने बता दिया है। तो देखिए केवल और केवल जो आपका पहला वाला कथन देगा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि चुनाव केवल संसद के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। जो आपका पहला कथन दिया गया आपका पे राइट आंसर। और जो दूसरा कथन दिया गया, यदि चुनाव केवल राज्य विधान सभा के लिए ही आयोजित किए जा रहे हैं तो वह जो है केंद्र सरकार और संबंधित राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है, आपका गलत है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार जो है चुनाव का खर्चा उठाती है और कोई नहीं उठाता, इतना बात याद रखिएगा। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा केवल और केवल आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, पहले जो कथन देगा आपका यहाँ पे सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 11 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान के किस वर्ष जोड़ी गई थी, बताइए। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान के किस वर्ष जोड़ी गई थी साथियों? 11 नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1985 में 1985 में जोड़ी गई थी। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 11 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती 10वीं अनुसूची संविधान के
1985 में जोड़ी गई थी, जो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 11 पे आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, 12 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है, बताइए। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 जो है किस विषय से संबंध में साथियों, सामान्य अपवाद के, आपराधिक साजिश के, बहकाव के या दंड के। तो देखिए दंड के, जो आपका पट्टी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 53 जो है आपके देखिए दंड के विषय के संबंध में है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा बारह पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें, 13 नंबर है, क्या पूछा गया बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा सस्तन, ठीक है, सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है, बताइए। कौन सा स्तन होना चाहिए, सस्तन दिया गया है, कौन सा सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है साथियों, बताइए। तो देखिए चमगाडर होता है, ठीक है। कौन सा स्तन प्राणी होता है, ठीक है, सस्तन नहीं, कौन सा स्तन प्राणी जो है उड़न लोमड़ी के रूप में जाना, तो देखिए आपका चमगादड़, जो आपका टी वाला विकल्प देगा है 13 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें, 14 नंबर क्या पूछा गया, देख के बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कोलकाता मद्रास, अच्छा कोलकाता मदरसा, कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बताइए। कोलकाता मदरसा, ठीक है, कोलकाता मदरसा की बात करें, भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान किसके द्वारा स्थापित किए गए थे साथियों, इसका आइडेंटिटी चेक हो जाएगा 14 पे। तो देखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो होता है, तो आपका बीएल अभी कब देगा 14 पे आपका आइडेंटिटी होगा, ठीक है। कोलकाता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान जो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग द्वारा स्थापित किए गए थे, तो जो आपका बीएल अभी कब देगा 14 पे आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 15 नंबर है, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता, सच्चरित्रता। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का जो ध्येय है, मतलब वाक्य जो होता है, उद्यम है, निष्पक्षता है और सच्चरित्रता है। तो देखिए केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े आपका जो आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का जो ध्येय साथियों उद्यम में, निष्पक्षता है और सच्चरित्रता है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 15 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, 16 नंबर है, क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा बताइएगा इस उत्तर को। पूछा गया आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारत की आबादी का क्रमशः कितना है, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार हमसे पूछा, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें, ठीक है, भारत की आबादी का क्रमशः कितना है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो अनुसूचित जाति है साथियों देखिए 16.6% है, और जो आपकी अनुसूचित जनजाति है आपके देखिए 8.6% है, तो जो आपका बी वाला विकल्प दिएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है, 17 नंबर है, रिक्त स्थान 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था, बताइए कौन सा योजना या ऑफर था, बताइए। रिक्त स्थान 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था, कौन सा था साथियों प्रस्ताव, तो देखिए आपका अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है, अगस्त ऑफर यानी कि अगस्त प्रस्ताव था, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है साथियों। अगस्त ऑफ 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था, जो आपका ए वाला विकल्प दिया गया है अगस्त प्रस्ताव आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है साथियों, क्लियर है। ठीक है
अगले क्वेश्चन चलेंगे, देखें क्या पूछेगा आपका। 18 नंबर है, ध्यान से देख कर बताएंगे इसका उत्तर क्या है। निम्नलिखित अधिनियमों को सबसे पहले पारित होने से लेकर सबसे बाद में पारित होने वाले कालक्रम के अनुसार लगाना है हमको, ठीक है। यहाँ पे 2 दिया गया है और 2 आपका देखिए नीचे दिया गया है, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम, ठीक है। तो चलिए इसको अगर अगर हम देखिए पहला पहला क्या दिया गया है, तो देखिए पहला दिया गया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, आपका कब पारित हुआ। तो देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें तो आपका 1993 में पारित हुआ था, ठीक है। सूचना अधिकार अधिनियम आपका कब पारित हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था, क्लियर है। और जो दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका 1961 में पारित हुआ था। और जो आपका दिया गया बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है आपका पारित किया गया था 2009 में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा आया है, तो पहले देखिए आपका 96 वाला है। 96 वाला कौन सा है, तो देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, तो पहले आपका सी आएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बाद देखिए आपका कौन सा आ रहा है, अच्छा यार कौन सा, हाँ यार है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो आपका जो ए वाला है ए वाला आएगा, ठीक। ये वाला आएगा। उसके बाद आपका 2005 वाला है, ठीक है। 2005 में कौन सा अधिनियम आया था, तो देखिए 2005 में आया था सूचना अधिकार अधिनियम, ठीक है। 2005 में आपका देखिए सूचना अधिकार अधिनियम आया था, तो आपका यहाँ पे बी वाला आएगा, ठीक है। बी आएगा। और लास्ट में देखेंगे तब तो 2009 में आया है बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो आपका देखिए डी वाला आ जाएगा, तो CABD आएगा, ठीक है। CABD आएगा, तो जो आपके यहाँ पर डी वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पर एड्रेस, ठीक है। इसका मैं इसके वो दे दूंगा और PDF दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको देखिए आराम से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। एक सीमा पार, ठीक है, एक सीमा पार निवेश, जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वह क्या कहलाता है, बताइए। एक सीमा पार निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में एक स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है और इसे एक सहायक व्यापार बनाती है, वह क्या कहलाता है साथियों। 19 पर अटेंड चेक करो तो देखिए आपका वह अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण कहलाता है, जो आपका पे ये वाला विकल्प देगा आपका अटेंड छोड़, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका 20 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे एड्रेस से क्या पूछा गया है। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे विज्ञान, साहित्य, कला और सरकारी आंदोलन। तो देखिए सभी को, ठीक है, जो आपके यहाँ पे ये 1 2 3 4 को, ठीक है। राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, जैसे कि विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में और सरकारी आंदोलन के क्षेत्र में, सभी के सभी में। तो जो आपका यहाँ पर टी वाला विकल्प देगा ABCD आपका यहाँ पर अटेंड हो, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 21 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी, बताइए। हड़प्पा सभ्यता में आपकी जो गढ़ जगह थी किसके लिए जानी जाती थी साथियों। 21 पर अटेंड चेक हो जाएगा, तो देखिए वहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, उसको देखिए गढ़ कहा जाता था, जो आपका पे सी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ उसको कहा जाता था जहाँ उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ठीक है। तो आपका सी वाला विकल्प देगा किस पे आपका एड्रेस। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा सबसे अधिक प्रसिद्ध, बताइए। भारत में सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से सबसे अधिक कौन सी प्रसिद्ध है साथियों। 22 पे एडेंस क्या हो जाएगा, तो देखिए कुएं से और ट्यूबवेल से सिंचाई, ठीक है। जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है 22 पे आपका एडेंस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे आपका 23 नंबर है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। रिक्त स्थान एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है। इसको कौन सी कृषि कहते हैं साथियों, तो इसको देखिए आपका शेयर क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। बटैया कृषि कहते हैं इसको, भोजपुरी में इसको बटैया कहते हैं। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 21 23 पे आपका अटेंशन हो, ठीक है।
शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का जो मालिक है एक किराएदार को अपने हिस्से की जो भूमि है पैदावार का एक हिस्सा के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने के लिए देता है। मतलब वो अगर उसका खेती करेगा तो उसका जो आधा हिस्सा होगा अपने मालिक को देगा और आधा हिस्सा खुद रखेगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला दिखा है शेयर क्रॉपिंग आपका यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन क्या होगा, क्या पूछा गया है। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा है, बताइए। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा है साथियों, इसका अटेंशन क्या हो जाएगा, तो देखिए तो अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा है, तो देखिए आपका जो दिया गया है यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, सही बात है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है पी और क्यू दोनों को जो कथन दिया गया आप यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, आप अविश्वास प्रस्ताव के बारे में तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा पी और क्यू आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है 25 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे इससे उत्तर हो। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया, बताइए। केंद्र सरकार ने निम्न में से किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया साथियों। 25% उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए चीन के साथ। ठीक है, केंद्र सरकार ने चीन देश के साथ उत्पादों के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को आगे बढ़ाया, तो जो आपका सी वाला विकल्प है 25 पे आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें 26 से ध्यान से देकर बताएंगे उत्तर का। वह कौन सा पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था, बताइए। तो तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 26 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, आपका तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी जो आपका पहला मामला था जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देंगे 27 क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे उत्तर क्या होगा। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता, बताइए। दृष्टि वैषम्य को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जाता सकते 27 पर राइट है। देखिए आपका बेलनाकार लेंस का। ठीक है, जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, दृष्टि वैषम्य को देखिए बेलनाकार लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प दिया गया है 27 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, ध्यान से देख बताएंगे क्या पूछा गया है। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूरा नाम है, बताइए। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है साथियों। ठीक है, पूर्व नाम है तो देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का जो पूर्व नाम था, पहला नाम था आपका देखिए भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान था, तो जो आपका डी वाला विकल्प है 28 पे आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य यहाँ पे जो दिया गया साथियों सही है 29 पे आपका। तो देखिए भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, पहला जो कथन दिया गया आपका सही है, और दूसरा कथन दिया गया भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। ये भी आपका जो कथन दिया गया आपका यहाँ पे सही है, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 1 और 2 दोनों को दोनों आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 30 नंबर क्या पूछा, ध्यान से देखकर बताना तो क्या हो जाएगा। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ होता है, बताइए। जो आपका ये दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है साथियों, इस संकेत का अर्थ क्या होता है। 30 पे आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए इसका अर्थ होता है आगे 2 मोड़ है, पहला बाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी। ठीक है, इस यातायात संकेत का अर्थ होता है कि आगे 2 मोड़ है और पहला देखिए बाईं तरफ है, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 30 पे आपका आइडेंटिटी। अगला क्वेश्चन है 31 क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, जो आपका सी वाला विकल्प है 31 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे 32 है क्या पूछा गया है। वासुदेव
बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? पता है वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है साथियों? 32 पैटर्न से क्या हो जाएगा? तो देखिए वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में इसलिए जाना जाता है क्योंकि देखिए आपका 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है साथियों, बलवंत फड़के की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे, क्या पूछा गया? 33 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। पूछा गया आपका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? बताइए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में जो आपके ऋण है किसकी ओर संकेत करते हैं साथियों? 33 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण के बारे में। तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के जो ऋण है आपके देखिए लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि को दिए जा रहे ऋण के बारे में संकेत करते हैं। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 33 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे 34, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। पूछा गया आपका विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को रिक्त स्थान तक बढ़ाया जा सकता है, कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है? बताइए 34 पर राइट आंसर का हो तो देखिए 15% तक। जो आपका सी वाला विकल्प देगा 34 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, विदेशी संस्थाओं द्वारा शेयर बाजारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को देखिए आपका 15% तक बढ़ाया जा सकता है। जो आपका सी वाला विकल्प है 34 पे आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35, क्या पूछा गया? ध्यान से देख के बताएंगे सर। तो आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? बताइए आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है साथियों? 35 पर राइट आंसर क्या होता है? तो देखिए धारा 80 के तहत। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत आय से कटौती की जा सकती है। तो जो आपका ए वाला विकल्प है 35 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 36 नंबर, ध्यान से लेकर बताएंगे क्या पूछा गया है। पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को क्या कहते हैं? बताइए पूर्वोत्तर भारत में प्रसिद्ध कृषि भूमि प्राप्त करने के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की जो रीति है उसको क्या कहते हैं साथियों? 36 पैटर्न से क्या हो जाएगा? तो उसको देखिए झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा 36 पे आपका आइडेंटिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 है, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य क्या होगा। रिक्त स्थान है अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था जो पूरे देयता नियम के सिद्धांत को प्रस्तुत करने का एक कारण था। बताइए कौन सा था? रिक्त स्थान अपकृत्य कानून के एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्व देयता नियम के सिद्धांत के प्रस्तुत करने का एक कारण था। बताइए कौन सा था साथियों? तो देखिए आपका था MC मेहता बनाम भारत संघ जो था, MC मेहता बनाम भारत संघ जो था अपकृत्य कानून में एक महत्वपूर्ण मामला था और पूर्व देयता नियम के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने का एक कारण था। तो जो आपका ए वाला विकल्प है 37 पे आपका राइट आंसर हो रहा है। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 38, क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? बताइए इनमें से जो कौन सा कर है बचत निवेश है? कर्मचारी भविष्य निधि, जीवन बीमा किस्त, इक्विटी शेयर में निवेश, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र। तो देखिए इक्विटी शेयर में निवेश, ठीक है, इक्विटी शेयर में जो निवेश है आपका देखिए कर बचत का निवेश नहीं होता। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछा गया है। 39 है, क्या पूछा गया? ध्यान से देखो उत्तर देंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बताइए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनको शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए आपका राष्ट्रपति दिलाता है। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे वजन व माप के मानकों का संस्थापन का एक हिस्सा क्या है? बताइए वजन व माप के मानकों का संस्थापन रिक्त स्थान का एक हिस्सा है, किसका है साथियों? तो देखिए संघ सूची का। जो ये वाला विकल्प देगा 40 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, वजन व माप के मानकों का संस्थापन जो है संघ सूची का एक हिस्सा है। तो जो ये वाला विकल्प देगा 40 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देंगे 41 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया। सूफी कृति कब्स अल महजूब का लेखक कौन था? बताइए सूफी कृति कश्फ अल महजूब का लेखक कौन था साथियों? 41 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अबुल हसन व अल उजवीरी। ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प है 41 पे आपका राइट आंसर होगा। सूफी कृति कब्स अल महजूब का लेखक देखिए आपका अबुल हसन अल उजवीरी थे। तो जो आपका पी वाला विकल्प है 41 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 42 है, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या उत्तर हो जाएगा। किस अभियान को व्यवहारांध, ठीक है,
बानाड, ठीक है, वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। देखिए कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य को देखिए आपका वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, तो आपका बी वाला विकल्प दिएगा 42 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन है 43 है, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है, बताइए। तो पंजाब में, ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। भारत के पंजाब राज्य में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 43 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखिए 44, ध्यान से देखकर बताएंगे ऐसे होगा। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष रिक्त स्थान में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए थे। किस वर्ष में दिया गया था साथियों, तो देखिए आपका दिया गया था ये 1951 में, जो आपका सी वाला विकल्प देगा भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष 1951 में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वजह से प्रबंधित प्रावधान दिए गए थे, तो जो आपका यहाँ पे सी वाला पिकअप देगा 44 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। कौन सा अग्निशमन अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है, कौन सा अग्निशमन जो है अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है। 45 पे आइडेंटिफाई हो जाए, तो देखिए आपका हेलोन, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 45 का आइडेंटिफाई, ठीक है। जो हेलोन है अग्निशामक अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा 45 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46, ध्यान से देखकर बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं होता, बताइए। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है साथियों, इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका है अफ्रीका महाद्वीप में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई। अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी ठंडा मौसम नहीं होता, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 46 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन है 47 है, क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिलिम नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य सिलिम नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों, बताइए कौन सा राज्य है। तो आपका देखिए उड़ीसा राज्य, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। भारत में जो आपका उड़ीसा राज्य सिलिम नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48, क्या पूछा गया, ध्यान से देख करते हैं। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है, बताइए। सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख है साथियों कौन करता है, 48 पे आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख है आपका तय करता है राष्ट्रपति, तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या पूछेगा, 49 नंबर है। शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है, बताइए। शहरी आबादी के बारे में, ठीक है, शहरी आबादी के बारे में, शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से भारत की श्रेणी कितनी है साथियों, तो दूसरी है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा शहरी आबादी के मामले में दुनिया के देशों में शीर्ष से जो भारत की श्रेणी आपकी देखिए दूसरी श्रेणी में है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 49 पे आपका आइडेंटिफाई। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, ध्यान से बताएंगे सकते हो। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या बताइए। भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा क्या है साथियों, इसका आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए 74% है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज के यहाँ पे जीके जेएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक तो कीजिएगा, पहली बार आते क्लास को, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम आपसे मिलेगा आपकी नेक्स्ट क्लास में रिजिंग वाली दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।